हेलो दोस्तों, आज आपके लिए BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 रियल टॉप 30 क्वेश्चंस 2025-26 के लिए लाए हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। यहाँ से घरेलू बिजली कनेक्शन में कौन सा फ्यूज लगाया जाता है? तो कौन सा? हाई क्षमता फ्यूज, किटकैट फ्यूज, कार्टिज फ्यूज या लिंक फ्यूज? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, किटकैट फ्यूज। घर में जो फ्यूज लगता है वह किटकैट फ्यूज होता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडक्शन मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं? वीएफडी से, कैपेसिटर से, रियोस्टेट से, स्टार्टर से? तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए वीएफडी से इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। वीएफडी स्पीड को कम ज्यादा करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? 1000 वोट, 735 वोट, 740 वोट, 1 किलोवाट? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी 740 वोट। 1 एचपी बराबर 740 वोट होता है एक हॉर्स पावर। इससे अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कौन सा भाग बिजली बनाता है? आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, ब्रश, फ्रेम? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर बनाता है, इसी में बिजली बनती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, थर्मल ओवरलोड रिले किसके लिए होता है? वोल्ट बढ़ाने के लिए, ज्यादा करंट से बचाने के लिए, उल्टा कनेक्शन रोकने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ज्यादा करंट से बचाने के लिए। मोटर में ओवरलोड हो तो ये बचाता है कौन? थर्मल ओवरलोड। इससे अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड पर रहता है होता है? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, कॉपर लॉस। जितना लोड उतना करंट उतना कॉपर लॉस। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिशन डिवाइस, लाइट एनर्जी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लो एनर्जी डिवाइस? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, लाइट इमिटिंग डायोड। यह रोशनी देने वाला डायोड होता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, स्टार कनेक्शन में लाइट वोल्टेज और फेस वोल्टेज का क्या संबंध है? वीएल बराबर वीपी, वीएल बराबर रूट 3 गुना वीपी, वीएल बराबर वीपी अपॉन रूट 3? कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वीएल बराबर रूट 3 गुना पी। तो लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज गुना रूट 3। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर, मेगर, एम्पियर मीटर, ओम मीटर? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मेगर। इंसुलेशन जांचने का स्पेशल मीटर होता है मेगर। ट्रांसफार्मर किस नियम पर चलता है? ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, फैराडे का नियम। फैराडे के नियम से वोल्टेज ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा वायर यूज होता है? निकिल, क्रोम, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या कॉपर? तो यहां पर क्या ऑप्शन नंबर ए निकिल क्रोम। निकिल क्रोम जल्दी गर्म होता है और नहीं जलता, यह नाइक्रोम। अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 ओम से कम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम? तो यह 50 ओम से कम। अर्थिंग जितनी कम उतनी सुरक्षित जाता। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली की ऊर्जा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, वोट घंटा, ओम? तो यहाँ पर वोट घंटा, ऑप्शन नंबर सी। इसी से पता चलता है कि कितनी यूनिट खर्च की। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनी सर्किट ब्लॉक, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम सर्किट करंट ब्रेकर, मोटर कंट्रोल ब्रेकर? यह है ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी छोटा सा फ्यूज जैसा होता है जो बार बार चालू हो सकता है। इससे अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट बिजली कितनी होती है? 1 वॉट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 100 किलोवाट? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट बराबर 100 1000 वाट बिजली 1 घंटे तक चले तो। विद्युत उपकरणों की पावर रेटिंग किसमें होती है? किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट एम्पियर, वोल्ट? तो ऑप्शन नंबर बी किलोवाट में कितनी पावर खपत होगी किलोवाट में लिखा होता है। डायोड एक प्रकार का स्विच, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर होता है। डायोड सिर्फ एक दिशा में करंट पास करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे ज्यादा उपयोग क्यों होता है? महंगी होती है, ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए, आसान स्टार्टिंग और मजबूत, सिर्फ लाइट कम में? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आसान स्टार्टिंग और मजबूत, ये टिकाऊ होते हैं और ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन का कार्य क्या होता है? करंट को बढ़ाना, वोल्टेज कम करना, करंट को रोकना,
हीट पैदा करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करंट को रोकना, इंसुलेशन से करंट लीक नहीं होता। स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटर में कौन इस्तेमाल होता है? स्टार्टर, गवर्नर, फील्ड रेजिस्टेंस, बैलेंसिस व्हील, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी फील्ड रेजिस्टेंस। फील्ड करंट कम ज्यादा करके स्पीड बदली जाती है। घरेलू पंखे में कौन सा मोटर होती है? शंट मोटर, सीरीज मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, डीसी मोटर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर रन मोटर। यह मोटर कम आवाज और बेहतर स्टार्टिंग देती है। कोई तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा, कम, कोई फर्क नहीं, अनंत, तो कम होता है। मोटा तार, कम रेजिस्टेंस, अच्छा करंट फ्लो। वाट मीटर का उपयोग किसके लिए होता है? वोल्ट नापने, वोल्ट करंट मापने, पावर मापने, रेजिस्टेंस मापने, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी पावर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। यह बताया जाता है कि लोड कितना पावर खींच रहा है। मोटर को ओवरहीट से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? फ्यूज, हीटर, थर्मल रिले, टाइमर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी थर्मल रिले। मोटर ज्यादा गर्म होती है, बंद हो जाती है। दो समान वोल्टेज के सेल अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वोल्टेज आधा, बराबर, दुगना, जीरो, तो यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जुड़ जाते हैं। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? मोटर चालू करना, वोल्टेज बढ़ाना, सर्किट को ओवरलोड से बचाना, इंसुलेशन करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ओवरलोड से सुरक्षा करना। फ्यूज कट जाएगा ताकि डिवाइस सुरक्षित रहे, तो यहाँ पर क्या है? फ्यूज कट जाएगा ताकि डिवाइस सुरक्षित रहे। इससे अगला है विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। एम्पियर करंट की मात्रा को एम्पियर में मापते हैं। मल्टीमीटर से कौन सी मात्रा माप सकते हैं? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, सभी, तो यहाँ पर क्या सभी माप सकते हैं? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। मल्टीमीटर एक डिवाइस से सब माप लेता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसी सप्लाई में वोल्टेज कितनी बार दिशा बदलता है? 25 बार, 26 बार, 60 बार, 100 बार या 50 बार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 50 बार। एसी सप्लाई में 50-60 मतलब 50 बार दिशा बदलता है। इससे अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अधिकतम कितनी हो सकती है? 50%, 60, 80, 95% से अधिक, तो यहाँ पर है 95% से अधिक। ट्रांसफार्मर बहुत एफिशिएंट होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से। और सभी बच्चों ने देखा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से और किस लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है।